हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से स्टडीज आपकी चल रही होगी। तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं साइंस और मैथ्स के न्यू डिजिटल बोर्ड पे फ्रेश वीडियो बेहतर क्वालिटी के साथ। वैसे तो पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो चाहे आप आगे के चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हो, पहले के पढ़ना चाहते हो, सभी चीज़ साइंस मैथ्स और SST सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। व्हाइट बोर्ड से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा के रखा हुआ है, तो सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप लर्निंग हार्ड। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, या तो जो भी आपको पढ़ना है डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा मैथ्स 1 चल रहा था, 9th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो मैथ्स 1 एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे थे और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो स्टार्ट हमने कर दिया था और फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर दिया जिसमें हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि भाई मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, किस तरीके से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है। और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला वाला था जो कि था 3.1, उसको भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो फटाफट, मिस ना हो जाए। ठीक है, आज हम दूसरा लेक्चर लाए हैं, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या फिर अगर कोई पॉलिनोमियल आ गया उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सभी चीज हम देखेंगे। करेक्ट है, तो उसी के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 3.2 में, तो डायरेक्ट वहीं पे चलेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, आज एनर्जी डाउन है, पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग के लिए वीडियोस भी बनाने हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे चेहरे से देख पा रहे होंगे, लेकिन टेंशन मत लो कि जैसा मैंने कमिटमेंट दिया है कि आपको वक्त के पहले आपका पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, नया वाला। वैसे तो पूरा एंटायर सिलेबस पहले से ही प्रेजेंट है, आप उसको भी देखोगे तो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, मतलब इतना बेहतरीन क्वालिटी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा एक ड्रीम था कि हम डिजिटल बोर्ड पे भी आपको पढ़ाएं 7वीं 8वीं 9वीं के लिए, ताकि और अच्छा क्वालिटी वीडियोस बने और सालों साल चलता रहे। दैट्स वाई हम मेहनत कर। ठीक है, तो प्लीज़ इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना, न्यू वीडियोस को भी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करते रहना ताकि उनको भी पता चले। ठीक है दोस्तों, कर दोगे। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं आज के वीडियो की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो चुका था हमारा, आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो सबसे सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल है, आपको एक बेसिक कंसिडरेशन में अगर बताऊँ, जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है 5x3, ठीक है, +2x²। अब मुझे इसको प्लस करना है। अगर आपको कोई बोल दिया कि इसको प्लस करके दिखाओ, किससे प्लस करना है, आपको बोल दिया कि आपको प्लस करना है 3x³ + 7x²। तो इसको अगर आपको प्लस करना है तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, बस प्लस और माइनस का ही फर्क है। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों को प्लस करना और माइनस करना बहुत आसान है, बस उसको एक लाइन में लिख देना है। अगर आपको दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे तो उसको पहले एक लाइन में लिख के, अगर उसको प्लस करना हो तो बीच में प्लस, माइनस करना हो तो बीच में माइनस लिख देना है। और उसके बाद जो सेम टर्म होते हैं, यानी जिसकी क्या बोलते हैं, डिग्री सेम हो, या फिर जिसको हम पावर बोलते हैं, जिसकी पावर सेम है वो ऐड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 5x³ है, तो 5x³ किसके साथ प्लस हो सकता है, 3x³ के साथ, क्योंकि इनका जो ये है, जो वेरिएबल का पावर जो है वो सेम है। तो अगर आप देखोगे तो 5x³ + 3x³ ये दोनों का सेम है, तो ये 5x³ + 3x³ प्लस हो जाएगा। वैसे ये 2x² और ये 7x² प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x³ + 3x³। तो x³ सेम है, इसके लिए 5 + 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8x³। जैसे यहाँ पे x² सेम है तो 2 + 7 9x² बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, आंसर आपका ऐसे आएगा। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऐसे करना है। वैसे अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, ये तो हम लोग जस्ट एक समझ रहे कैजुअल तौर पे, कि आपको मैं समझा रहा हूँ, दीज आर नॉट परफेक्ट एग्जाम्पल। हम सीधा आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, लेकिन एक समझ के ले लो कि क्या चल रहा है। वैसे मल्टीप्लीकेशन की बात कर लो, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। जैसे 5x² है, इसको आपको मल्टीप्लाई करने बोल दिया 3x² - 4, ऐसा आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। तो कुछ नहीं करना है, बस अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के। तो 5x² × 3x², तो मैंने आपको हमेशा सिखाया हुआ है पॉलिनोमियल्स हो, चाहे इसके पहले आपने 8th स्टैंडर्ड में भी एक्सपांशन फॉर्मूले चैप्टर में पढ़ा था, तो हमेशा याद रखना नंबर का नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 5 और ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x² और मल्टीप्लाई बाय 3x² होगा, तो 5 3 हो जाएगा 15, और ये x² मल्टीप्लाई बाय x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴। आपको पता है ना, एक फॉर्मूला था a⁴m या फिर a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n = a⁴
m प्लस n, बराबर हमने पढ़ा था वही, अगर डिवाइड होगा तो a रेज़ टू m माइनस n हो जाएगा। ये हमने बचपन में लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा था, 8वीं में था लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गया, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेज़ टू 4, बीच में है माइनस तो लिख दिया माइनस। वैसे ही 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो 4 5 20, और ये एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। वही होता है डिवाइड में भी सेम, अगर कोई डिवीजन आ गया तो आपको इस प्रकार से करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक टर्म दिया हुआ है, लेट सपोज आपको दिया हुआ है x माइनस 4। तो आपको क्या करना है, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज माइनस 4, तो ये माइनस हो जाएगा, समझ लो माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझ जाना। तो मैं आपको अभी सीधा एग्जांपल पे लेके चलूंगा, ये तो मैंने सिर्फ रफली आपको बताया कि देखो ऐसा ऐसा करना होता है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, ऐसे ऐसे करना होता है। अब मैं रियल मुद्दे पे लेके चलूंगा, यानी प्रैक्टिस सेट जो है आपका 3.2 उस पर लेके चलता हूँ, और सीधा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे हो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। तो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 है, उसकी जो पहला एग्जांपल, ये जनरल थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर, मतलब आपको लेटर्स यूज करना है और आंसर लिखना है, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लैंड, ठीक है। ट्री से ए नाम का ट्री है, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है कितना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज लैंड इज इक्वल टू कितना है, ए दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर, इंक्रीजेस एवरी ईयर कितने हैं, इज इक्वल टू बी, नंबर ऑफ कितना है, हर साल बी से बढ़ते हैं, ठीक है, करेक्ट है, हर साल बी से बढ़ते हैं। तो ये हमने लिख, ये सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, हमने बस देख के लिख दिया कि ए ट्रीज जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है, विलेज में है, और हर साल कितने नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं वो है बी। तो हमें क्वेश्चन पूछा है, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, तो एक्स ईयर के बाद कितने होंगे। तो ऑब्वियसली आज मेरे पास मान लो कि ए ट्री है, लेकिन हर साल बी ट्री जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। नॉर्मल तौर पे अगर मैं कंडीशन बनाऊं तो मेरे पास ए ट्री है, नंबर ऑफ ट्रीज ए है, और हर साल कितना बढ़ रहा है, इंक्रीजेस एवरी ईयर, बी से बढ़ रहा है, मतलब बी हो जाएगा प्लस। लेकिन ये हर साल बढ़ रहा है कितने साल तक, एक्स ईयर तक, तो हर साल तो बढ़ेगा ना, यानी बी जो है वो ऐड होता रहेगा, यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी, ये होता रहेगा। लेकिन कितने ईयर्स तक होगा, अगर 2 साल के लिए होता तो इस बी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, यानी ए प्लस 2 टाइम्स बी, यानी बी जो है 2 बार बढ़ा, एक साल ये और अगले साल एक और। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो मेरा बी है, यानी हर साल जो ट्री मेरा बढ़ रहा है वो कितने साल तक बढ़ रहा है मुझे पता नहीं है, इन्होंने बोल रखा है एक्स ईयर तक। तो मैं क्या करूंगा, बी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, ठीक है। हमारा आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स। तो नंबर ऑफ ट्रीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर x years will be equal to, x years में number of trees after x years will be equal to a plus bx, ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, that's it, खत्म कहा, बहुत इजी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, ना के बराबर ही पूछने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के, लेकिन फिर भी तो आप समझ के ले लो। सेम उसी प्रकार फॉर द पैरेड होता है ना, मार्च पास होता है, पैरेड होता है, तो फॉर द पैरेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो, कितने हैं, वाई स्टूडेंट्स है, एंड एक्स सच रोस आर फॉर्म, मतलब कितने ऐसे रो फॉर्म हुए, नंबर ऑफ रोज हम लोग लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड, कितने रो फॉर्म हुए हैं ऐसे, एक्स फॉर्म हुए। तो हमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर पैरेड इन ऑल, यानी कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, ठीक है। हर रो में वाई है और नंबर ऑफ रो एक्स है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उसको आप क्या करोगे बच्चा, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, नंबर ऑफ रो से। तो सिंपली हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चा, हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पेस लिखता हूँ, एक सेकंड, देयरफॉर द
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा लिखते हैं हम लोग। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर फॉर पैरेड। पैरेड के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, जितने मेरे रो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हर रो में कितने स्टूडेंट है। तो मेरे x रो है और हर रो में कितने स्टूडेंट्स है, y स्टूडेंट्स है। तो x मल्टीप्लाई बाय y यानी xy। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी होता है। इसको फ्रेम करना है, मतलब इसका आंसर कोई नहीं निकलता, बस हमने फ्रेम किया, मतलब जो चीज बोला है थ्योरेटिकल उसको हमने थ्योरेटिकल वे में लिख दिया। वैसे एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है, बहुत ईजी है ये वाला, कि द 10 एंड यूनिट प्लेस। देखो इसको मैं बता देता हूं, अगर आप लोग को हार्ड लगेगा तो मैं बता देता हूं। द 10 एंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो ऑब्वियसली हम लोग लेंगे लेट द नंबर ऑन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के लिए हम लोग ले लेते हैं n, हमने नंबर n ले लिया, और नंबर ऑन टेंस प्लेस के लिए हमने ले लिया m। ठीक है, हमने ले लिया m। तो हमें बोल रहा है राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या होगा, देयरफॉर द 2 नंबर्स, देयरफॉर सॉरी 2 डिजिट नंबर, माफ करना वो ऐसा, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर विल बी, क्या होगा बच्चा, 2 डिजिट नंबर क्या होगा। मुझे पता है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है वो तो वही रहता है। जैसे मान लो कि कोई 2 डिजिट नंबर है, लेट सपोज कोई 2 डिजिट नंबर है 74। अभी 74 यानी क्या है, ये 70 प्लस 4 है। तो यानी ये जो यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट होता है ना, आपको पता है ना, ये प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं, बचपन में सीखा है, दूसरी तीसरी में सीखा होगा। ये यूनिट प्लेस है और ये वाले को टेंस प्लेस बोलते हैं, पता है ना। फिर उसके बाद जो रहता है 100, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है मैथ्स में। ठीक है, तो जो यूनिट प्लेस पे होता है वो तो वही रहता है, वही नंबर होता है। लेकिन जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है, जैसे 7 टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तभी तो वो टेंस बनेगा ना, 70 बनेगा। 7 का क्या बना, 70 बना। उसी प्रकार जो यहाँ पे टेंस प्लेस पे जो नंबर है जिसको हमने m लिया है, वो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय m होगा, और प्लस जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, प्लस जो यूनिट प्लेस पे नंबर है क्या माना है, n माना है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय m इज 10m प्लस n। दिस इज योर आंसर, कि हमारा जो भी नंबर होगा 2 डिजिट का वो क्या होगा, 10m प्लस n, यानी कि जो भी 10th प्लेस पे जो नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वो नंबर जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको प्लस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको कंसेप्ट के हिसाब से समझा के दे दी एग्जांपल के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं और भी अच्छे तरीके से मुद्दे पे, जो कि हमारा रियल लाइफ क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्वेश्चन से, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, एड द गिवन पॉलिनोमियल्स। अब यहां से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। जैसे मैंने बताया था, एक ये पॉलिनोमियल दिया है, एक ये पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान देना, इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले जो दिया है लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, क्या करना है, ऐड करना है, तो एक प्लस का सिंबल आ जाएगा। फिर ये दूसरा वाला उसके सामने लिख दो, 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, इन दोनों को ऐड करना है जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता था, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि कभी भी एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, नंबर जो होता है जिसका जो डिग्री है या फिर जो हम लोग पावर बोलते हैं जिसका सेम है, वही आपस में प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक्स क्यूब है, इसको मैं रीअरेंज करूंगा, तो अगर आप देखोगे तो ये एक्स क्यूब है, ठीक है, ये 5x क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब और 5x क्यूब जिसका सेम है, देखो ये एक्स क्यूब है, ये भी, इसके पास भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब हो जाएगा, यानी ये दोनों साथ में मैंने लिख दिया, यानी ये एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब को साथ में लिख दिया। फिर इसकी बारी है, ये माइनस 2x स्क्वायर है और इसके पास सिर्फ 2x है, तो मैं लिख सकता हूं कि साथ में, नहीं लिख सकता, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि उससे कुछ फर्क उसको पड़ेगा नहीं। तो ये माइनस 2x स्क्वायर लिखा और ये प्लस 2x लिखा, साथ में तो मैंने लिख दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस 9 है और ये प्लस 9 है, इस तरीके से मैंने हर एक चीज को साथ साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, ये एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सरनेम जो है वो सेम है। सरनेम हमें बोलने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, सरनेम नहीं, मतलब इनका जो वेरिएबल और पावर है ये सेम है। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब, तो 1x क्यूब प्लस 5x क्यूब ये हो जाएगा 6x क्यूब। वैसे ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज इंडिविजुअल लिखो। तो ये माइनस 2x स्क्वायर को मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको एज इट इज लिखूंगा। इस प्लस 2x को कुछ लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, उसको एज इट इज लिखूंगा। ये माइनस 9 प्लस 9, माइनस 9 प्लस 9 क्या होता है, 0 होता है, तो यानी हो जाएगा प्लस 0। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कितना इजी होता है कोई भी गिवन नंबर्स को ऐड करना, प्लस करना, बहुत इजी।
चलो अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। देखो ध्यान देना क्या बोल रहा है, -7 m⁴ प्लस 5 m³ प्लस √2 है। इसको प्लस करना है, ऐड करना है ना, प्लस करना है। किसके साथ? 5 m⁴ माइनस 3 m³ प्लस 2 m² प्लस 3m माइनस 6। जैसे मैंने बोला जो सेम सेम दिख रहे हैं उसको साथ में लेके आ जाओ, ठीक है। ये ⁴ वाला है, ये भी ⁴ वाला है, m⁴ ये भी m⁴ दोनों साथ में लिख सकते हैं। तो -7 m⁴ प्लस 5 m⁴ लिख दिया साथ में। ये 5m³ है, 5m³ है, ये -3 m³ है, दोनों को साथ साथ लिख दिया। ये √2 है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या √2 वाला? तो थोड़ा देर के लिए मैं छोड़ देता हूं। अब इसकी बारी है, देखो 4⁴ वाला हो गया, ⁵³ वाला हो गया। अब ⁵² वाला ले लो, तो ये ⁵² वाला है जो कि है 2m², अकेला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अकेला छोड़ दो। उसके बाद आना चाहिए m वाला, m⁴ वाला, ये प्लस 3m आ जाएगा, ठीक है। फिर नंबर ले लो, ये √2 है, ये -6 है, तो ये √2 और ये -6 सब कवर हो गए। चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या कोई छूट तो नहीं गया। सबको मैंने एक साथ कवर कर लिया। अब जो प्लस माइनस हो सकते हैं उसको कर दो। क्या हो रहा है देखो, -7 प्लस 5, -7 प्लस 5 यानी -2, 7 में से 5 गया, 2 बचा, बड़ा कौन है 7, इसके लिए नेगेटिव सिंबल, तो -2 m⁴ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का कर दिया, वैसे इन दोनों का करो। 5 - 3, तो 5 - 3 होता है 2, यानी प्लस, ये प्लस का साइन सिंबल आएगा ना, बड़ा है ना ये +5, तो प्लस 2 m⁴, समझा ये चीज? थोड़ा नीचे ले लो क्या, देखो समझा ये चीज? ओके, ध्यान देना। तो 2m⁴ हो गया, ये हो गया 2m³, ठीक है। और ये प्लस 2m², इसको मैं कुछ नहीं कर सकता था, प्लस 3m, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लस √2 माइनस 6, इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दैट्स इट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा ऐसे एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व कर सकते हो और आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो कितना इजी है, 1 2 3 स्टेप, मुश्किल से 20-30 सेकंड, आधा मिनट के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस हमको देख के लगता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कमेंट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनको ऐड करना है। देखो क्या है, ये है 2y² प्लस 7y प्लस 5 प्लस करना है इसको 3y प्लस 9 के साथ। फिर एक और टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म दिया है, प्लस 3y² माइनस 4y माइनस 3, यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल है, इनको प्लस करना है। कोई डरने की बात नहीं, 3 आए, 4 आए, 25 आए, 50 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेथड है हम करेंगे क्या है, अब जो सेम सेम वाले उसको साथ में लाओ। तो ये 2y² है, ये y² इसके पास भी है, तो यहाँ पे 3y² प्लस हो जाएगा। ये 7y है और ये 3y, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये 4y भी है, देखो ये भी y है ना। देखो कौन कौन सा कंप्लीट हो गया, ये 2y² के साथ प्लस हो गया, ये 7y के साथ 3y प्लस हो गया, लेकिन ये भी तो, इसके पास भी तो y है, ये -4y भी तो मैं साथ में लिख सकता हूं, -4y में लिख दिया साथ में, मतलब इसका काम भी खत्म। अब बचा क्या है, सिर्फ 5 बचा, 9 बचा और -3 बचा, तो उसको साथ में लिख दो, +5 + 9, +5 है +9 है और ये -3 है। सभी लोग हो गए साथ में। अब देखो क्या चीज प्लस हो सकती है, तो यहाँ पे 2y + 3y², इन दोनों को अगर मैं देखो तो प्लस कर सकता हूं, तो 2y² + 3y² हो जाएगा, टोटल मिला के 5y²। वैसे ये 7y + 3y 10y हो गए, 10y में से 4y गया तो कितना बचेगा, ये तीनों को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, जो भी है 7 + 3 10, 10 में से 4 गया 6, यानी ये हो जाएगा +6y। और ये तीनों साथ में हो सकते हैं, 5 + 9 14, 14 में से 3 गया 11, तो कितना बचेगा +11। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया। क्या लगा आपको, बस कंसेप्ट क्या लगा कि भाई कंसेप्ट है कि भाई तीनों को इस तरीके से लिखना है, प्लस करना है, जो सेम वाले है उसको साथ में लिखना है और सॉल्व करते हैं ना। देखो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है खूबसूरती के साथ निकल रहा है। क्लियर, इजी है। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया हमारा एडिशन के एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम लोग सबट्रैक्शन के एग्जांपल पे। देखो इजी है, कुछ नहीं करना है, सेम चीज जो हमने एडिशन में किया सेम चीज यहां पे सबट्रैक्शन में भी होगा। कुछ नहीं करना है, देखो x² - 9x + √3। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमको करना क्या है, सबट्रैक्ट यानी माइनस लेना है, और माइनस लेने के बाद हमेशा जो नंबर लिखते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो याद रखना। तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, दैट इज -19x + √3 प्लस, तो अच्छे से लिख दो, √3 + 7x², ठीक है, लिख दिया। अब हमेशा याद रखना कि जब भी आप माइनस वाला सॉल्व करोगे या फिर कभी भी माइनस के बाद अगर कोई ब्रैकेट आता है तो उसको ओपन करना होता है, और ब्रैकेट ओपन जब होता है तो माइनस के वजह से, यानी इस बाहर वाले माइनस के वजह से अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, देखो ये x² वैसे का वैसे -9x + √3, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल में,
लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा यानी ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस 19x हो गया। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बना देंगे, माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये बचेगा √3। फिर ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस माइनस 7x²। अब नेक्स्ट स्टेप आप ले लो कि जो सेम सेम वाले है उसको साथ में ले लो। तो ये x² है और ये 7x² है, क्या मैं साथ में ले सकता हूं, तो x² और ये माइनस 7x² इसको मैं साथ में ले लिया। ये माइनस 9x और ये प्लस 19x इसको मैं साथ में लिख सकता हूं, और ये प्लस √3 जो है और ये जो माइनस √3 है इसको मैं साथ में ले सकता हूं। क्या सभी टर्म्स कवर हो गए, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, सभी टर्म्स कवर हो गए। अब जो प्लस होते हैं माइनस होते हैं उसको साथ में ले लो। यहां पे देखो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये 1x² है माइनस 7x², 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6x²। ये माइनस 9x प्लस 19x, तो 19 में से 9 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा, वो भी पॉजिटिव यानी प्लस 10x हो जाएगा। और ये √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा यानी ये 0 हो गया। तो ये 6 माइनस 6x² प्लस 10x ये हमारा प्रॉपर आंसर है। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, कैसे, ये √3 माइनस √3 कितना होता है, 0 होता है, तो प्लस 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज माइनस 6x² प्लस 10x, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बच्चा आ गया है। इतना ईजी है कि नहीं। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, 2ab² प्लस 3a² भी। देखो क्या करना है, 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab माइनस आपको करना है, ब्रैकेट ले लो, दैट इज 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये वाला सेम रखता हूं फिलहाल में, दैट इज 2ab² प्लस 3a² b माइनस 4ab। अब ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस 3ab हो गया। ये माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस 8ab² हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस बना देंगे, दैट इज 2a² b हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला जो सेम सेम है उसको साथ में ले लो। तो आप देखो ये 2ab² है, ये 8ab² है, दिख रहा है सेम सेम, तो ये 2ab² के साथ में लिख देता हूं मैं प्लस 8ab², ठीक है। फिर ये 3a² भी है, वैसे ये 2a² भी है, तो उसको साथ में लिख सकते हैं, तो 3a² b और ये माइनस 2a² b को मैंने साथ में लिख दिया। माइनस 4ab और ये माइनस 3ab को मैं साथ में लिख सकता हूं, तो माइनस 4ab माइनस 3ab, सब चीज कवर हो गए। अब देखो, अब ग्रुपिज्म बना लिया आपने, ग्रुप बना लिया। अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, ये भी दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, जो भी है। तो 2ab² प्लस 8ab², तो 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, तो 10ab² हो जाएगा। वैसे ही 3a² b माइनस 2, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1, पॉजिटिव में बचेगा, तो 1 लिखते नहीं हम लोग, तो ये सीधा सीधा लिख दो a² b। 1 लिखते नहीं है ना, 1a² b तो लिखते नहीं है, a² b लिखते हैं, खाली एक ही है ना, तो a² b। माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3 होता है माइनस 7, तो माइनस 7ab। क्या ये कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता, दैट्स इट, यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि कितना इजी होता है ऐसे एग्जांपल्स, बस आपको करना है प्रैक्टिस थोड़ा सा और आपको हर चीज आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, देखो मल्टीप्लाई आ गया भाई, और इजी एग्जांपल, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन भी देख लो। क्या करना है, 2x को मल्टीप्लाई करना है, इस दो पॉलिनोमियल दिया है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना होता है, पहला टर्म लिख दिया 2x मल्टीप्लाई दूसरा टर्म, ब्रैकेट में लिख दो x² माइनस 2x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान देना, ये जो टर्म है आगे इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, x²। तो 2x जब x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 तो रहेगा ही, लेकिन x मल्टीप्लाई बाय x² x³ बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही बीच में है यहाँ पे माइनस, तो माइनस आ गया, फिर 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4, और ये x से मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा। फिर इसका काम खत्म, अब है माइनस, माइनस आ गया यहाँ पे। अब ये 2x इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2x। इसके आगे और कुछ कर सकते हो क्या भाई, कुछ नहीं कर सकते, मतलब दैट्स इट, खत्म हो गया, आपको मिल गया 1 मार्क्स 2 मार्क्स, जो भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ये एग्जाम में मिल गया आपको मार्क्स। सोचो कितना ईजी होता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे देखो 2 टर्म है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। देखो 2 टर्म दिया है, क्या है, x⁵ माइनस 1 है एक टर्म, और दूसरा टर्म है x³ प्लस 2x² प्लस 2। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक टर्म यानी पहला x⁵ पहले पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कैसे होगा, देखो x⁵ एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि है x³ प्लस 2x² प्लस 2। फिर बीच में है -1, लिख दिया -1। देखो ये -1 है ना, पहले x⁵ ने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर -1 ने इस पूरे के साथ यानी x³ प्लस 2x² प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और साथ में ले लो, क्या हो जाएगा, देखो x⁵ मल्टीप्लाई बाय x³ क्या हो जाएगा, x⁵
मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब यानी एक्स रेस टू 5 प्लस 3 यानी एक्स रेस टू 8 बन जाएगा। ये हमने बचपन में लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, यानी दोनों पावर को प्लस कर देने का। तो 5 प्लस 3 8 हो गया, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। फिर एक्स रेस टू 5 प्लस सॉरी एक्स रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये ब्रैकेट, ये क्या है बाहर मल्टीप्लाई है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक्स रेस टू 5 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब एक्स रेस टू 5 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो एक्स रेस टू 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेस टू 8 आया, एक्स रेस टू 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स रेस टू 5 ये बन जाएगा एक्स रेस टू 7, 5 प्लस 2 7, फिर प्लस है बीच में और ये 2 है, ठीक है ना, ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू 5 तो वही रहेगा 2 एक्स रेस टू 5 आ गया। वैसे इसकी बारी, अब -1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज दैट इज माइनस एक्स रेस टू 3 माइनस 2x स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 इज -2, समझ में आ गया। अब जैसा हम करते हैं, जो सेम सेम दिख रहा है उसको साथ में ले लो। सेम सेम कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है भाई, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखो कैसे होगा, एक्स रेस टू 8 एक्स रेस टू 7 2 एक्स रेस टू 5, यहाँ पे क्या ये और ये वैल्यू प्लस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया पावर का सेम होना जरूरी है। तो ये एक्स रेस टू 8 है, ये 2 एक्स टू 7 है, 2 क्या है, ये 2 है, ये -2 है, तो मतलब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको आप क्रॉस चेक कर लो, यही हमारा आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ सेम वैसे ही है, क्या आप कर सकते हो होमवर्क के तौर पे कि मैं करा दूं? देखो क्या करना है, 2y प्लस 1 है, मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y के साथ। कैसे करोगे? देखो ध्यान से कैसे करोगे, 2y को पहले मल्टीप्लाई करोगे एक बार पूरे के साथ, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y के साथ, और एक बार ये +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? पूरे के साथ, दैट इज 3y के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 2y क्यूब माइनस 4y रेस टू 4 हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई किए तो, और फिर 2 3 जा 6 वाई स्क्वायर, वैसे ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। अब कुछ हो सकता है, देखो ये दोनों प्लस हो सकते हैं, देखो ये तो कुछ नहीं हो सकता, 2y क्यूब माइनस 4y रेस टू 4 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। 6y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो ये प्लस हो सकते हैं क्योंकि वाई स्क्वायर सेम है, ठीक है। हाँ एक और चीज है, देखो हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, ये 2y क्यूब है, वैसे तो ये माइनस 2y क्यूब तो है ही ना, ठीक है, ये 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब, 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब, फिर ये माइनस 4y रेस टू 4 वैसे का वैसे ही, ठीक है। फिर ये 6y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 3y बच रहा है, ठीक है, प्लस 3y लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, 0 हो गया, तो क्या बचेगा? माइनस 4y रेस टू 4 बचा, 6y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे मैंने बताया ऊपर ही कर देना चाहिए था, लेकिन एक स्टेप बढ़ाया मैंने, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 7y रेस टू 4, 7y रेस टू स्क्वायर, सॉरी नॉट 4, ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7y स्क्वायर और प्लस 3y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज -4y रेस टू 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3y, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आई नो थोड़ा सा ये बड़ा था लेकिन है इजी, ऐसा कुछ अलग चीज नहीं हुआ इसमें, सेम जो हमने प्रोसेस सीखा, जो सिखाया है वही चीज है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए, जो कि क्या है, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर, मतलब डिवीजन वाला आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, करना क्या होता है, कुछ नहीं, आपको पहले डिवाइड करना है और उसको लास्ट में जो भी आंसर निकलेगा उसको डिवीजन इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो हमको बचपन से मालूम है होता है, वो हम लोग उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड, यानी फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो ऑब्वियसली अंदर जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 64, और उसको सेकंड से डिवाइड करना है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपका जो भी डिवीजन आता है उसमें जो भी पॉलिनोमियल जो डिविडेंड में जाएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा इंडेक्स फॉर्म में होना चाहिए। तो हमेशा इसको पहले नहीं लिखोगे, पहले लिखोगे प्रॉपर चीजें। तो ये पहला चीज लिखोगे, डिविडेंड क्या है हमारे पास, तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पहला टर्म होता है, जो बोला है ना फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से करना, तो जो पहला टर्म है वो आपका डिविडेंड है, तो एक्स क्यूब माइनस 64, तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चा, हमने सीखा हुआ है। तो इंडेक्स फॉर्म में मतलब जो चीज नहीं है उसको जीरो के हिसाब से लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इंडेक्स फॉर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और थोड़ा इधर ले लेता हूं, यहाँ पे लेता हूं,
तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ये एक्स क्यूब तो था ही, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म है क्या, क्यूब है, पावर का 3 है, लेकिन पावर का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो इसके लिए 0x स्क्वायर, फिर 0x, एक्स वाला भी नहीं है, फिर उसके बाद आ जाएगा -60। तो ये हो गया आपका डिविडेंड। उसके बाद जो डिविजर है वो आपको दिया हुआ है, जिससे डिवाइड करना है, तो सेकंड वाला टर्म जो कि है x-4, ये आपका क्या है, डिविजर है, तो इससे डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड करो, यहां पे डिवाइड करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बोला किससे डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, डिविडेंड क्या है मेरा, दैट इज एक्स क्यूब। देखो कैसे करना है मैं आपको फिर से बता देता हूं। आपका लंबा चौड़ा ये आएगा, मतलब काफी बड़ा डिवीजन आएगा, तो आप अलग से थोड़ा सा बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपका जो पेज होगा उस पे, जहां पे पूरा लंबा कर सको वहां पे करना। मैं यहां पे कर रहा हूं, अच्छी तरीके से बड़ा सा बना लेता हूं। क्या है ये, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x -64, इस प्रकार से हमने ये बड़ा सा बना दिया। डिवाइड किससे करना है, डिविजन से, जो कि है x-4। तो x-4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको अलग कलर से लिखूं क्या, अच्छा लगेगा, x-4 से, ठीक है। चलो अब मैं इसको डिवीजन करता हूं, ध्यान देना। तो देखो सबसे पहले आपको यह देखना है, जैसे मैंने बताया था कि जो भी यहां पे वेरिएबल रहेगा उसको ऐसा क्या नंबर से या फिर क्या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म आ जाए, जो कि है एक्स क्यूब। तो यहां पे मेरे पास x है, एक्स क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मेरे पास x है, मुझे लाना क्या है, एक्स क्यूब। देखो ये पहला टर्म एक्स क्यूब है, तो x को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो ये एक x है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो मैं अगर यहां पे लिखूं कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करूंगा तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन साथ में ये -4 भी जुड़ा हुआ है तो ये भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट -4x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, जैसा हमारा डिवीजन प्रोसेस में होता है, नॉर्मल डिवीजन में होता है। तो यहाँ पे देखो ये 0 -4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 0 -4 यानी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4x स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा 0, तो 0 + 4x स्क्वायर, ठीक है, 0 + 4x स्क्वायर हो गया। अब अगला जो टर्म होता है वो हमेशा नीचे उतरता है, जो कि है +0x उतरा। अब मैं इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x स्क्वायर आ जाए, तो x तो ऑलरेडी है, अगर मेरे पास x है और मुझे निकालना क्या है, 4x स्क्वायर बनाना है, ये पहला टर्म बनाना है, तो x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x स्क्वायर बन जाए। तो x है, अगर मैं इसके साथ 4x मल्टीप्लाई कर दूं, दिमाग चल रहा है हमारा कि 4x मल्टीप्लाई बाय x इज 4x स्क्वायर, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, +4x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, +4x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 4x हो जाएगा 4x स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट -16x, ठीक है। यहां पे भी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो 0 + 16 यानी 16x हो गया, और ये 4x - 4x यहाँ पे हो गया 0, तो 0 + 16x हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा, कब तक करना है, जब तक 0 नहीं आता या फिर इंपॉसिबल हो जाता है सॉल्व करना, तब तक करना है। 16x आ गया। अब अगला जो टर्म बचा हुआ है वो भी तो नीचे फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, तो उसको उतार दो, जो कि है -64, तो लिख दो यहाँ पे -64 लिख दिया। अब आपको x है, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 16x आ जाए, तो x को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा 16, पॉजिटिव 16, तो +16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय x इज 16x, और ये -4 भी है साथ में, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज -64, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो देखो ये माइनस की वजह से ये माइनस का साइन हो गया प्लस, तो -64 + 64 हो गया 0, और ये 16 - 16 हो गया, ये भी 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 इन शॉर्ट आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो हमें फाइनल लिखना है, हमें जो फाइनल लिखना है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। हमें क्या लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड हमारा एक्चुअल में क्या है, x³ - 64 है, ठीक है, बराबर। आपको अगर ऐसा लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पहले एक स्टेप और बढ़ा लो यहाँ पे, कि हमने डिविजन तो निकाल दिया, हमने यहाँ पे डिविजन निकाल दिया था पहले से ही, लेकिन हमने अभी क्या निकाला, अभी हमने क्या निकाल दिया बच्चा, कोई ये निकाल दिया, क्वोशिएंट भी निकाल दिया, तो बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, बचपन में पढ़ा है ना, तो ये ऊपर आता है, जो एक्चुअल में आंसर जो होता है हमारा, ये होता है क्वोशिएंट, ठीक है। तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या है, x² + 4x + 16। रिमाइंडर कितना आया वो भी लिख दो, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आया, रिमाइंडर लिख दिया। अब लास्ट में हम लोग को ये जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है, उसके फॉर्म में लिख दो। तो देयरफॉर डिविडेंड कितना है,
एक्स क्यूब माइनस 64, ये मेरा डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट, तो डिविजर कितना है एक्स माइनस 4, यानी एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय द क्वोशिएंट जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 एंड प्लस रिमाइंडर जो कि है 0। तो ये जो हमने लिखा है ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्म, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर पूरा मिला के। खत्म कहानी, क्लियर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे बहुत इजी है, ये भी सेम उसी प्रकार करना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, डिविडेंड जो है वो लिखोगे। डिविडेंड क्या है यहां पे, ये आपका डिविडेंड है जो कि है 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x⁵³ प्लस 2x² प्लस 2, ये आपका डिविडेंड हो गया। डिवीजर क्या है आपका, डिवीजर आपको जिससे डिवाइड करना है वो भी दिया हुआ है, दैट इज x² माइनस x, आपको इतना दिया हुआ है। तो चलो डिवाइड करते हैं फटाफट से, चलो डिवाइड करते हैं। कैसे करोगे डिवाइड, यहां पे करो डिवाइड बच्चा, देखो यहां पे एक बड़ा सा बनाता हूं जो कि है 5x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस, सॉरी माइनस है, ये हो गया 4 माइनस 3x⁵³ प्लस 2x⁵² एंड प्लस 2, और इसको डिवाइड किसके साथ करना है बच्चा, x² माइनस x के साथ डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड हम लोग करते हैं, शुरू करें खेल शुरू करें। चलो x² है यहाँ पे, अब इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5x⁵ आएगा। तो पहली बात तो नंबर तो मुझे पता है 5 से करना पड़ेगा, 5 के साथ x² मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x² बनेगा, लेकिन हमें 5x⁵ निकालना है। तो मतलब यहाँ पे x² है और इसको x5 बनाना है, मतलब x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x³ को x² से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 5x⁵, लेकिन साथ में बाजू वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस x 5x⁵³ हो जाएगा, दैट इज माइनस 5x⁵, क्या बन जाएगा, ये x1 है ना, ये देखो ये x है और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5x⁵³ के साथ, तो 5 तो रहेगा ही, लेकिन ये x⁵1 और ये 3 + 1 हो जाएगा, 5x⁴ बन जाएगा। समझ में आ रहा है, बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसेस 8वीं में पढ़ा था। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x 5x⁵, मतलब ये बन जाएगा माइनस 5x⁴ हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, माइनस से होगा क्या, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 हो जाएगा 9x⁴ प्लस 5x⁵, माइनस 5x⁵ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 0, ठीक है, समझ गया, 0 बच गया। अब अगला जो टर्म है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, दैट इज माइनस 3x⁵³ हो गया कैरी फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है नहीं बच्चा, बहुत इजी है। थोड़ा सा और शिफ्ट कर लूं क्या, यहाँ पे थोड़ा सा सरका लेता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, x² है, मुझे 9x⁴ लाना है, मतलब पॉजिटिव लाना है, तो पहली बात तो 9 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो 9 मल्टीप्लाई बाय x² 9x² आएगा, लेकिन x⁴ लाना है यानी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² मल्टीप्लाई बाय 9x² यानी हो जाएगा 9x⁴, साथ में माइनस x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा माइनस 9x⁴ और 2 हो जाएगा x⁵, तो ये भी हो गया। अब ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 3x³ प्लस 9x³, तो प्लस 9x³ माइनस 3x³ करूंगा तो कितना बचेगा, पॉजिटिव में 6x⁵ बचेगा, 9x⁴ पॉजिटिव माइनस 9x⁴ 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा 6x³ बचा। अगला टर्म कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अगला टर्म जो है वो लिख दो, क्या है अगला टर्म, दैट इज प्लस 2x², तो वो भी लिख दो प्लस 2x²। अब यहां पे है x², उसको मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 6x³ आ जाए, तो पहली बात तो 6 तो आएगा ही आएगा, 6x² हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे x में ले लूं साथ में तो 6x मल्टीप्लाई बाय x² क्या हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा, तो 6x³ हो गया, माइनस x मल्टीप्लाई बाय प्लस 6x यानी 6x² हो जाएगा, माइनस 6x² हो जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, तो 2 प्लस 2x² और ये प्लस 6x², तो प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8x², और ये हो जाएगा 0। अब लास्ट एक टर्म बचा हुआ है, उसको भी नीचे आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, दैट इज प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। अब इधर है 8x², यहाँ पे x² है, तो ऐसा मैं क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं x² को, देखो ध्यान से देखना, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, अगर इस x² को मुझे 8x² बनाना है, तो अगर मैं प्लस 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 मल्टीप्लाई बाय x² तो हो जाएगा 8x², लेकिन माइनस x मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा माइनस 8x, लेकिन इसके पास तो x है ही नहीं, तो क्या मैं यहाँ पे 8 वाला टर्म लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि सॉल्व होगा ही नहीं। तो जैसे मैंने बताया था कि ये डिवीजन कब तक होगा, जब तक 0 ना आ जाए, 0 आ गया तो रुक जाना है, और या फिर
ये सॉल्व ही ना हो, तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि यार इसके पास x है ही नहीं और यहाँ पे तो x आ गया मल्टीप्लाई करके, मतलब ये दोनों को करके, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप वो टर्म को नहीं ले सकते, मतलब आपको अभी यहाँ पे रुक जाना है, मतलब ये +8 वाला आप नहीं ले सकते, आपको रुक जाना है। तो ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या आ गया, हमारा नया जो टर्म है वो आ गया, क्या क्या आ गया आपका, क्वोशंट आ गया। क्वोशंट आपका क्या आ गया, क्वोशंट है आप लोग के लिए 5x³ + 9x² + 6x, ये क्वोशंट है। और वही रिमाइंडर जो आया आपके लिए वो 0 नहीं आया इस बार, वो रिमाइंडर आया 8x² + 2। और लास्ट में आप जब उस फॉर्म में लिखोगे, आपको जब उस फॉर्म में लिखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो आप लिखोगे डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड है 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, ये आपका डिविडेंड है। तो ये इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट, तो डिविजर है हमारा x² माइनस x, ठीक है, ध्यान देना, x² माइनस x ये आपका डिविजर है, ठीक है, ये आपका डिविजर है, मल्टीप्लाई बाय द क्वोशंट। क्वोशंट हमने कितना निकाला यहाँ पे देखो, 5x³ + 9x² + 6x, ये हमारा क्वोशंट है, एंड प्लस रिमाइंडर जो कि आया हमारा 8x² + 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो आपका डिविडेंड है इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हमने इसको बना के लिख दिया। देख सकते हो कितना इजी है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, आंसर निकल जाएगा। तो फाइनली ऑलमोस्ट हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत विचित्र क्वेश्चन है, मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चांसेस कम है एग्जाम में, लेकिन फिर भी राइट डाउन द इंफॉर्मेशन। अलजेब्रिक स्पेस सिंप्लीफाई करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो क्या बोल रहा है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म विथ लेंथ। तो आपको पता है लेंथ दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का लेंथ दिया हुआ है और ब्रेड्थ दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करता हूं तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों, रेक्टेंगुलर, आप सब लोग जानते होंगे कि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है। तो हम लोग पहले लिख देंगे कि लेंथ जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म का वो कितना है, 2a² + 3b², ये मेरा क्या है, लेंथ है। वैसे उस रेक्टेंगुलर फॉर्म का ब्रेड्थ भी दिया हुआ है जो कि है a² + b², ये दो चीज दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि जो फार्मर है उसने उसी रेक्टेंगुलर फार्म में एक स्क्वायर शेप का प्लॉट जो है वो घर बनाने के लिए यूज किया। तो हमें तो पता है कि भाई जो स्क्वायर शेप का जो भी फार्म बनाया होगा उसका जो एरिया है वो कैसे निकाला जाता है, लेकिन उसके लिए हमें साइड चाहिए, तो साइड दिया हुआ है, दैट इज साइड ऑफ प्लॉट जो है उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। लिखो यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है उसने, साइड ऑफ प्लॉट जो कि स्क्वायर शेप का है। तो इसके लिए मैं ये वर्ड स्क्वायर लिखता हूं यहाँ पे, जिसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है a² - b², ठीक है। हमें पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। तो देखो सबसे पहले एक कंसेप्ट अगर मैं बताऊं कि आपका जो बंदा है वो क्या नाम है, जो भी बंदे का नाम तो नहीं दिया, लेकिन मान लो उसके पास ये रेक्टेंगुलर फार्म था, उस रेक्टेंगुलर फार्म में यानी खेत में उसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है आपका 2a² + 3b², उसका जो विड्थ है वो दिया हुआ है a² + b², और साथ ही में उसने जो है ना एक स्क्वायर शेप प्लॉट बनाया है उसके घर को बनाने के लिए। तो समझ लो इधर कोने में कहीं पे तो बनाया होगा उसने, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो कि कहीं पे तो कोने में उसने ये घर बनाया होगा। तो लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज कि उसने यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा घर बनाया, बिल्डिंग बनाया या फिर जो भी बनाया, तो उस पर्टिकुलर स्क्वायर का जो प्लॉट का जो एरिया है, मतलब साइड जो है वो दिया हुआ है a² - b², ठीक है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट। तो हमें मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, ये जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये हम लोग को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा मेन चैलेंज है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, ये चीज हम लोग को सॉल्व करना है। समझ में आ गया बच्चा, ये चीज हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब करेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज दे रखा है कि दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो हम निकालेंगे उसके हेल्प से एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का एरिया कैसे निकलेगा बच्चा, कैसे निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दो। तो लेंथ कितना है हमारे पास, 2a² + 3b², ये है हमारे पास लेंथ, उसको मल्टीप्लाई करूंगा ब्रेथ के साथ जो कि है a² + b²। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं फटाफट से, देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। चलो फटाफट से मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। चलो तो क्या है हमारा, 2a² + 3b²। तो पहला 2a² किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² के साथ, तो 2a² × a² हो जाएगा, और बीच में है प्लस, बीच में है प्लस,
ठीक है। फिर यही 2a स्क्वायर जो है b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 2a स्क्वायर पहले a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वो लिखा, फिर यही 2a स्क्वायर, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, फिर यही 2a स्क्वायर जो है वो किसके साथ, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। फिर बीच में है प्लस ये वाला, दैट इज बड़ा वाला प्लस आ गया। फिर इसकी बारी, अब 3b स्क्वायर की बारी, तो 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर लिख दो, तो 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, और अगेन यहां पे भी प्लस है तो 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। ये सभी को मैंने एक साथ लिख दिया, अब सॉल्व कर लो। तो 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 2 ही रहेगा, और a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर a रेज टू 4 हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3b स्क्वायर a स्क्वायर, तो a पहले लिखो तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया बराबर, प्लस 3b रेज टू 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आप देखोगे तो सॉल्व करके, तो 2a रेज टू 4 हो गया, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5a स्क्वायर b स्क्वायर, और लास्ट में 3b रेज टू 4। तो ये आपका जो आंसर आया वो क्या आया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म, यानी उस इंसान का जो भी रेक्टेंगुलर फार्म था, जो खेत था, उसका टोटल एरिया इतना है। अब उसमें से वो माइनस क्या करेगा, जो उसका स्क्वायर वाला एरिया था, जो उसने उसको बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए यूज किया। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि अभी ये जो आया वो आया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ना, स्क्वायर शेप प्लॉट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो कैसे निकालते हैं भाई, कोई भी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड का स्क्वायर होता है। तो हमारा जो साइड दिया हुआ है वो दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a रेज टू 4, और माइनस b का स्क्वायर हो, b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा b रेज टू 4। तो ये आपका क्या आ गया, दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, ये भी हमने निकाल दिया, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है, हमें निकालना है हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फार्म। तो वो कैसे निकलेगा बच्चा, जो हमारा एरिया है रेक्टेंगुलर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा किसके साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। तो फटाफट से माइनस करते हैं, एक नया पेज लेता हूं। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म कितना निकाला था हमने बच्चा, रेक्टेंगुलर फॉर्म का एरिया कितना आया था, 2a रेज टू 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर, लिखो यहां पे 2a रेज टू 4 5a स्क्वायर b स्क्वायर, 5a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस क्या था, प्लस क्या था 3b रेज टू 4 प्लस 3b रेज टू 4। ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, माइनस करना पड़ेगा किसके साथ, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना निकाला हमने, a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4, ठीक है, a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4। अब माइनस कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं माइनस, 2a रेज टू 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b रेज टू 4, सेम टू सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस मल्टीप्लाई, मतलब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a रेज टू 4 हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस b रेज टू 4 बना देंगे। अब जो सेम सेम दिख रहा है उसको साथ में ले लो, तो ये a रेज टू 4 और ये भी a रेज टू 4 साथ में ले सकते हो, तो 2a रेज टू 4 ये माइनस a रेज टू 4 साथ में ले लिया, ठीक है। ये 5 a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ में जोड़ीदार कोई नहीं है, उसको एज इट इज अकेला छोड़ दिया, लेकिन ये प्लस 3b रेज टू 4 इसके साथ में ये प्लस b रेज टू 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2a रेज टू 4 माइनस a रेज टू 4 क्या हो जाएगा, a रेज टू 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, और प्लस 3 प्लस 1 3b रेज टू 4 प्लस b, यानी 3 प्लस 1 यानी 4b रेज टू 4। एंड ये जो आपका आंसर आया बच्चा ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आप लिखोगे लास्ट में क्या लिखोगे, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म इज a रेज टू 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b रेज टू 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट में यूनिट वर्ड लिख सकते हो, इतना यूनिट हमारा आंसर आया। क्लियर। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 के सारे एग्जांपल जो है हमने सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो एनर्जी काफी डाउन पहले से ही थी, और भी डाउन हो गए, गला भी खराब हो रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन ये चैप्टर काफी बड़ा है, और भी लेक्चर्स में लाऊंगा आगे के एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। तो आप लोग बस बने रहना, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है, आज आप लोग क्या करोगे, सभी दोस्तों को शेयर करके बताओगे कि राहुल सर कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हो, न्यू वीडियोस बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, ताकि और बेटर क्वालिटी के वीडियोस आपको मिल सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना, अच्छा कमेंट
करो। और प्लीज़ जितना हो सके इस चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।